कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के धर्मशास्त्र विभागीय आचार्य कक्षा के प्रिय छात्रगण, आज के प्रथम वर्ग में मैंने कौटिल्य और उनके कुछ प्रमुख विचारों का प्रतिपादन आपके समक्ष किया था। अब आचार्य कौटिल्य के कोश संबंधी विचारों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि कौटिल्य ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मानव जीवन का उद्देश्य बतलाते हुए अर्थ को प्रधानता दी है और अर्थ को ही उन्होंने धर्म का भी साधन माना है। किंतु अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, इस संबंध में भी उनके बहुत व्यापक विचार हैं। मैं उन विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनकी दृष्टि में राष्ट्र के संवर्धन हेतु राजा का यह कर्तव्य था कि वह समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए कोश की अधिकाधिक वृद्धि करे। कौटिल्य का कहना है कि आपत्ति के समय बड़े या छोटे प्रांत से जिसका जीवन वृष्टि पर ही निर्भर हो तथा जहाँ अन्न पर्याप्त मात्रा में हो, अन्न का तीसरा या चौथा हिस्सा राजा मांगकर प्रजा की अनुमति ले। तात्पर्य है कि वह प्रजा का बलात्कार कर कभी भी धन संग्रह नहीं करे। कौटिल्य ने किसानों से अन्न खरीदने, श्रोत्रिय द्वारा खेती न करने पर जमीन को भूमिहीनों में वितरित कर देने के नियम भी बतलाए हैं। कोष की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर अतिरिक्त कर बढ़ाने की भी बात कही गई है। यहाँ तक कि किसानों के विषय में राजा की ओर से कर की याचना करने का उल्लेख भी किया गया है। इसके साथ साथ यह भी बतलाया गया है कि राजा अतिरिक्त कर को एक ही बार ले, दूसरी बार न ले। इसके अतिरिक्त जिससे कर नहीं लेना चाहिए उनका भी विस्तृत विवेचन आचार्य कौटिल्य ने किया है। उनकी मान्यता है कि यदि राज्य के हित की दृष्टि से श्रोत्रिय से अन्न आदि का अधिग्रहण अनिवार्य हो तो उन्हें समुचित मूल्य देकर उनका अधिग्रहण करे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के 90वें प्रकरण में अधिकरण 5 में आचार्य कौटिल्य ने लिखा है, अरण्य जातम श्रोत्रियस्वम परिहरेत तदप्यनुग्रहणे कृणीयात् प्रमादवस्कन्नस्यात्ययं द्विगुणमुदाहरन्तौ बीजकाले बीजलेख्यं कुर्युः निष्पन्ने हरितपक्वादानं वारयेयुः अन्यत्र शाककटभंगमुष्टिभ्यां देवपितृपूजा दानार्थं गवार्थं वा भिक्षुकग्रामभृत कार्यं च राशि मूलम राजा परिहरेयुः। दूसरा मार्ग अर्थ संचय का शुल्क ग्रहण है। शुल्क के संबंध में जितना विस्तृत विवेचन आचार्य कौटिल्य ने किया है उतना किसी अन्य प्राचीन अर्थशास्त्री ने नहीं किया है। सामान्यतः कर की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा है कि राजा को दिए जाने वाले अंश का नाम शुल्क अर्थात चूंगी या टैक्स है। इस कार्य पर नियुक्त हुए प्रधान राज्याधिकारी को शुल्काध्यक्ष की संज्ञा दी गई है। आचार्य कौटिल्य ने शुल्क लेने के नियमों का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। शुल्क प्राप्त करने के का भार
शुल्काध्यक्ष पर सौंप दिया है और शुल्काध्यक्ष शुल्कशाला में 4 या 5 पुरुषों की नियुक्ति करे जो कि लोगों से शुल्क ग्रहण करते रहें और जो व्यापारी आदि अपने माल को लेकर उधर से निकले उनकी पूरी जानकारी लेकर शुल्क वसूल करें। यह व्यवस्था आचार्य कौटिल्य की है। शुल्क न देने वाले के लिए दंड का विधान भी बतलाया गया है। शुल्क अधिक देने के डर से जो व्यापारी अपने माल के परिमाण को और मूल्य को कम करके बतावे, उसके बताए हुए परिमाण से अधिक माल को राजा ले ले अथवा उस व्यापारी से इस अपराध में 8 गुना दंड स्वरूप शुल्क वसूल किया जाए। कौटिल्य ने जिन व्यापारियों से चुंगी न ली जाए तथा जिस माल पर चुंगी न लगाई जाए उसके नियमों का भी प्रतिपालन किया है। उनके अनुसार जो माल विवाह संबंधी हो, विवाह के अनंतर जिसे विवाहिता स्त्री अपने पतिगृह को ले आवे, उसके साथ जो और सामग्री ले जाई जाए, अन्न वस्त्र आदि अथवा जो अन्न भेंट दिया गया हो, यज्ञ कार्य तथा प्रसव आदि से संबंधित जो भी सामग्री हो, उस पर शुल्क नहीं लेना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति चुंगी योग्य पदार्थों पर बिना चुंगी दिए ले जाने का प्रयत्न करता है तो उस पर देय चुंगी के समान भाग अर्थदंड लगाना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने विभिन्न पदार्थों पर लगने वाली चुंगी की मात्रा का भी निर्धारण किया है। उनका स्पष्ट कथन है, अंतपालः शपादपणिकां वर्तनीं गृह्णीयात्, पंडवहनस्य पाणिकामेकमुखरस्य, पशूनामर्धपणिकां, क्षुद्रपशूनां पादिकां, असभारस्य मासिकां, नष्टाय हृतंच प्रतिविदध्यात्। आचार्य कौटिल्य ने शुल्क के 3 विभाग बतलाए हैं, बाह्य, आभ्यंतर और आतिथ्य। ये तीनों प्रकार के शुल्क ही निष्क्राम्य और प्रवेश इन 2 भागों में विभक्त हैं। अपने देश में उत्पन्न हुई वस्तुओं पर जो चुंगी ली जाए वह बाह्य कहलाती है। दुर्ग तथा राजधानी आदि के भीतर उत्पन्न हुई वस्तुओं के शुल्क को आभ्यंतर कहा जाता है। विदेश से आने वाले माल की चुंगी को आतिथ्य कहा जाता है। बाहर से आने वाले पदार्थों पर 5वां हिस्सा चुंगी लेने का विधान आचार्य कौटिल्य ने किया है। आचार्य कौटिल्य ने शुल्क ग्रहण और शुल्क लेने की व्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए उत्पादन की भी विवेचना की है। उन्होंने कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अन्नों का उत्पादन करने की प्रक्रियाएं बतलाई हैं। इसके बाद ही सिंचाई आदि साधनों के द्वारा वैसे उत्पत्ति में वृद्धि की जा सकती है जिसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के आभूषणों, रत्नों, शिल्प सामग्री, सूती ऊनी कपड़ों का भी उत्पादन करने का प्रावधान हमें दृष्टिगत होता है, परंतु उत्पादन मात्र से ही लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। उन्हें वास्तविक लागत पर मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अपना मुनाफा जोड़कर मूल्य निर्धारित करने और माल बेचने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। व्यापारिक प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। इन सब के संबंध में आचार्य कौटिल्य ने विशद रूप से विचार किया और अपनी व्यवस्था दी। आचार्य कौटिल्य ने कृषि को विशेष प्रधानता दी है।
कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि का बंटवारा कर अधिकाधिक उत्पादन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। जिस भूमि में अन्न आदि उत्पन्न नहीं हो सकता उसका नाम भूमि छिद्र बतलाया गया है। इस प्रकार की भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जा सकता है, इसका भली भांति निरूपण आचार्य कौटिल्य ने किया है। उनका कहना है कि जिस भूमि में कृषि न हो सके वहाँ पर पशुओं के लिए चारागाह आदि बनवा दिए जाना चाहिए। उनका कथन है, अकृष्या भूमि पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्। आचार्य कौटिल्य ने कृषि नीति का भी निर्धारण किया है। उनके युग में कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि का अधिकांश भाग राजा के अधीन हुआ करता था। राजा अनुपजाऊ तथा ऊषर भूमि पर गांवों को बसाया करते थे। समाज के जो लोग जितनी भूमि को अपने अधिकार में रखकर उत्पादन करते थे उनके बदले में राजा को उत्पादन का 6वां भाग कर के रूप में देते थे। ब्राह्मणों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए थे। ब्राह्मण तथा कर देने वाले किराएदारों के अधिकारों में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। कृषि करने हेतु कौटिल्य ने विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि कृषि विभाग के प्रबंधकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह कृषि शास्त्र, शुल्क शास्त्र, वृक्षायुर्वेद आदि के संबंध में पूरी जानकारी रखने वाला हो। अच्छे बीज, वर्षों तथा खाद्यान्नों के उत्पादन की विभिन्न विधियों का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। उनका कहना है कि कृषि भूमि अधिक हो तो अन्य प्रकार के कर्मकरों से भी बीज बोने का काम लिया जा सकता है, किंतु इस स्थिति में उसे पारिश्रमिक फल प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा। कौटिल्य के अनुसार सिंचाई सामान्यतः वर्षा पर निर्भर रहती थी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तालाब, कुआं तथा नहरों आदि के द्वारा खेत की सिंचाई का उत्पादन बढ़ाए जाने के नियम कौटिल्य के द्वारा बनाए गए हैं। आचार्य कौटिल्य का कहना है कि धन लगाकर स्वयं परिश्रम करके बनाए हुए तालाब आदि से हाथ से जल ढोकर खेत सींचने पर किसानों को अपनी उपज का 5वां हिस्सा राजा के लिए देना चाहिए। इसी प्रकार तालाबों से यदि कंधे से पानी ढोकर सींचा जाए तो किसान अपनी उपज का 4था हिस्सा राजा को दे। यदि छोटी नहर या नालियां बनाकर उनके द्वारा खेतों को सींचा जाए तो कृषक को चाहिए कि वह अपनी उपज का 3रा हिस्सा राजकोष में समर्पित करे। इसी प्रकार नदी, झील, तालाब और कुओं से सिंचाई करने पर 4था हिस्सा राजा को देने का निर्देश दिया गया है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सिंचाई के लिए 1/5, 1/4, 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। सिंचाई के लिए वे 2 प्रकार बांध बनाने की व्यवस्था देते हैं। सहोदकम आहार्योदकम वा सेतुम बंधयेत्, अन्येषां वा बंधतां भूमि मार्ग वृक्षोपकरणानुग्रहम कूर्यात्। पशुपालन को भी आचार्य कौटिल्य ने अर्थ वृद्धि का साधन बतलाया है और प्राचीन व्यवसाय में उसे सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय माना है। पशुओं के चरने के गोचर भूमि की व्यवस्था की जाती थी। पशुओं को चराने वाले व्यक्तियों के लिए मजदूरी निर्धारित की गई है। प्रत्येक पशु के लिए एक वार्षिक पारिश्रमिक बतलाया गया है। पशुधन की प्रधानता को देखते हुए कौटिल्य ने उनके खाने पीने के प्रबंध को लेकर क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के विधानों तक का उल्लेख किया है। स्पष्ट है
कि आचार्य कौटिल्य द्वारा शुल्क ग्रहण, अर्थवृद्धि आदि के जो नियम बनाए गए हैं वे अत्यंत उपयोगी हैं और आज के युग में भी उनकी उपयोगिता है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि प्राचीन व्यवस्था और आज की कर ग्रहण व्यवस्था में पर्याप्त अंतर आ गया है। प्राचीन व्यवस्था में षष्ठांश कर की व्यवस्था थी, जबकि आज की व्यवस्था में 30% तक के कर की व्यवस्था की गई है। अतः निश्चित रूप से आचार्य कौटिल्य की कर ग्रहण व्यवस्था ज़्यादा सरल थी और जनोपयोगी थी। पुनः अगली कक्षा में किसी दूसरे विषय को लेकर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।